हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर मोशन। यानी आज हम लोग वृत्तीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। ठीक है ना, वृत्तीय गति मतलब कोई कण हो, गोल गोल घूम रहा हो, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ क्या है, गोल गोल घूम रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। ठीक है ना, यानी कि यदि कोई कण एक निश्चित बिंदु के परितः घूम रहा है, यानी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम रहा है, तो उसकी गति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है ना, यानी गोल गोल घूमना एक निश्चित बिंदु के चारों ओर। तो यदि कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है। यदि कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम रहा है तो इसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है ना, निश्चित बिंदु के चारों ओर गोल गोल घूमना। ठीक है ना, और एक जो निश्चित बिंदु है जिसके परितः कण घूम रहा है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यानी वह निश्चित बिंदु जिसके परितः परितः कण घूम रहा है उसे केंद्र कहते हैं। यानी वृत्ताकार पथ का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, वृत्तीय गति का केंद्र। ठीक है ना, इसे सी से या ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ओ से कभी कभी या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। उस निश्चित बिंदु यानी केंद्र से कण के पथ की दूरी निश्चित होती है। यानी कि केंद्र से कण के पथ की दूरी क्या होती है, सदैव नियत रहती है। इसे जो है पथ की त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पथ की त्रिज्या, यानी वृत्ताकार पथ की, इसे पथ की त्रिज्या कहते हैं, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से या कभी कभी स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि निश्चित जो बिंदु जिसको केंद्र कहते हैं, कभी कभी स्थिर होता है, कभी कभी मोशन में भी होता है। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है, स्थिर होता है, कभी कभी मोशन में होता है। तो सेंटर का स्थिर होना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, मोशन का जो वृत्तीय गति होता है उसमें जो सेंटर होता है कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्थिर रहे, वो मूव भी कर सकता है। ठीक है ना, अब जैसे मूव करने का मतलब है कि जैसे कि एक रस्सी है, मैं उसे एक हाथ से पकड़ा हूँ और एक सिरे पर पत्थर या कोई कण बांध करके उसको ऐसे ऐसे घुमाया जाए, तो वो वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। ठीक है ना, वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है ना, तो इस समय क्या है कि ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं चारों ओर, तो हमारा ये जो सेंटर है वो क्या है, एक जगह पे पड़ा हुआ है, मतलब यहीं पे है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलना शुरू कर दें, यानी ऐसे घुमाते घुमाते यानी हम मोशन भी करना शुरू कर दें, तो क्या वृत्तीय गति भी हो रहा है लेकिन उसका सेंटर क्या है, चल रहा है। ठीक है ना, जैसे साइकिल का पहिया जो होता है जब घूम रहा होता है एक्सेल के चारों ओर, तब उस समय उसका सेंटर जो है स्थिर होता है, लेकिन जब साइकिल चलने लगती है तो क्या होता है कि उसका सेंटर भी आगे बढ़ता जाता है और वो वृत्तीय गति भी होती रहती है। तो उस वक्त दोनों गतियाँ हो रही होती हैं, यानी कि रेखीय गति भी होती है और वृत्तीय गति भी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित बिंदु है ये। ठीक है ना, अब इसी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चलना है। भाई वृत्ताकार पथ के वजह से तो उसका नाम पड़ा है सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। और कण जो है इस निश्चित बिंदु के चारों ओर देखिए गोल गोल घूम रहा है, किस पथ पे है, वृत्ताकार पथ पे। इसी को हम लोग सेंटर कहते हैं। और केंद्र से जो पथ की दूरी है, यानी हम पथ की दूरी यानी वृत्ताकार पथ की दूरी जो होती है यहाँ से, ये हमेशा क्या होती है, नियत बनी रहती है। ये दूरी हमेशा क्या होती है, नियत बनी रहती है। इसे हम लोग पथ की क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पे उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, गोल गोल घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, किसकी गति, पृथ्वी की गति। उसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर किसकी गति, चंद्रमा की गति। उसी तरह से घड़ी के सुइयों के नोक की गति, क्या, घड़ी की सुइयों
के नोक की गति, ये सब कैसी गति है? वृत्ताकार गति। ठीक है ना, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वृत्ताकार। सूर्य जो है एक तारा है और पृथ्वी क्या है? एक उपग्रह है। तो जो तारों का चक्कर लगाते हैं उसको ग्रह कहते हैं और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा क्या है? एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जो उसका चक्कर लगाता है, यानी कि उसके सेंटर के चारों ओर, मतलब एक निश्चित बिंदु के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो उसकी गति क्या है? ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं वृत्तीय गति के प्रकार। क्या है? वृत्तीय गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पहला है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। अभी हम लोग वृत्तीय गति का सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल फार्मूला कोई ड्राइव नहीं है। ठीक है ना, केवल अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। हम जो इसमें बात करेंगे वो डायरेक्टली ऊपर की बात है, बाकी उसके फार्मूलों की कॉन्सेप्ट का जो फार्मूला आएगा उसको आगे हम चल के प्रूफ भी करेंगे, ड्राइव भी करेंगे। ठीक है ना। तो एक समान वृत्तीय गति यानी कि हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ये है कि जो वृत्तीय गति होती है उसमें कण की चाल को नियत हो जाए तो उसको हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पे या एक निश्चित बिंदु के चारों वृत्ताकार पथ पे नियत चाल से चलता है तो उसको हम लोग उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर के परितः या चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर वृत्ताकार पथ पे नियत चाल से गति करता है तो कण की जो चाल होती है, कण की जो गति होती है गति होती है उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में कण की चाल क्या होती है? नियत होती है। यानी ये नोटिंग पॉइंट क्या है कि एक समान वृत्तीय गति में कण की चाल क्या होती है? नियत रहती है, ये नहीं बदलती। परंतु कण के वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है ना। परंतु कण के वेग की जो दिशा होती है लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। ठीक है ना। इस प्रकार वेग क्या होता है? अर्थात वेग क्या होता है? परिवर्ती होता है। क्या होता है? परिवर्ती होता है। देखिए वेग में दो चीज़ें होती हैं। वेग एक सदिश राशि, एक परिमाण होता है और एक दिशा। तो परिमाण तो नियत होता है जिसको हम लोग चाल बोलते हैं, चाल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाल, वो तो नियत होता है। लेकिन उस वेग की जो दिशा होती है यानी कण के गति की जो दिशा होती है लगातार बदलने से वेग क्या हो? परिवर्ती होता है। मतलब कि अगर कोई सदिश राशि है उसमें परिमाण होता है, दिशा होती है। अगर परिमाण केवल बदले तब भी वो राशि परिवर्तित होती है, अगर दिशा केवल बदले तब भी वो राशि परिवर्तित होती है, अगर दोनों बदले तब भी वो राशि बदलती रहती है। यहाँ पे वेग क्या है? सदिश राशि। तो वेग का मैग्नीट्यूड यानी उसकी चाल तो नियत रहती है, परंतु दिशा उस वेग की लगातार बदलने की वजह से वेग क्या होता है? परिवर्ती होता है। ठीक है ना। तो एक समान वृत्तीय गति में कण की चाल तो नियत रहती है परंतु वेग की दिशा लगातार बदलते रहने से वेग परिवर्ती होता है। एक समान वृत्तीय गति में स्पर्श रेखी त्वरण एक आता है जो शून्य होता है। ठीक है ना। कैसे? स्पर्श रेखी त्वरण की जो डायरेक्शन होती है वो वेग की दिशा में होती है। तो चूंकि वेग की डायरेक्शन बदल रहा है, वेग परिवर्तित तो हो रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड, वो नहीं बदल रहा है। स्पीड क्या है? नहीं बदल रहा है। इस वजह से स्पर्श रेखा की दिशा में उसकी दिशा होती है स्पर्श रेखी त्वरण। तो चूंकि स्पर्श रेखी त्वरण का मान अगर बदलता, यानी कि इस तरह समझिए जैसे ये है वृत्ताकार पथ पे कोई कण यहाँ से चलता है, देखिए वेग की दिशा एक बार यहाँ पे यहाँ है, ये है, फिर इस पोजीशन पे इधर है, इस पोजीशन पे इधर है और इस पोजीशन पे इधर है। तो वेग की दिशा लगातार बदलने की वजह से ये परिवर्ती है। तो परिवर्ती वेग में परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण, जिसको हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। वेग में बार बार परिवर्तन होने के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। और वो अभिकेंद्र त्वरण होता है, अभी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे, जिसकी दिशा हमेशा सेंटर की ओर होती है। क्या होती है? सेंटर की ओर होती है। और यही अभिकेंद्र त्वरण जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायित्व होता है कण को वृत्ताकार पथ पे चलाने के लिए। यानी कि जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर तभी गति कर सकता है या कर सकता है जब उस पर एक अभिकेंद्र त्वरण काम करे। हर वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले कण पर एक अभिकेंद्र त्वरण काम करता ही करता है, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है, वही तो रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑलवेज प्रेजेंट होता है।
हर वृत्ताकार गति में एक अभिकेंद्र त्वरण ऑलवेज प्रेजेंट होता है, वही होता है जो उसको वृत्ताकार पथ पे चलाता रहता है। वरना अगर वो अभिकेंद्र त्वरण इस डायरेक्शन में नहीं होता, यानी आगे चल के हम लोग अभिकेंद्र बल भी पढ़ेंगे, अभिकेंद्र त्वरण है तो बल जरूरी हो, क्योंकि बिना बल के त्वरण होता नहीं। वही बल जो बार बार इसकी डायरेक्शन को मोड़ता रहता है, बार बार इसकी डायरेक्शन को क्या है, मोड़ता रहता है, ताकि वो वृत्ताकार पथ पे चले। क्योंकि इसका अगर प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो कण जो है या तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इधर है तो इस तरह, यानी स्पर्श रेखीय डायरेक्शन दिशा में चला जाएगा। तो स्पर्श रेखीय डायरेक्शन ये होती है, ये होती, और ये सेंटर की तरफ डायरेक्शन होती है। तो इस डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं होता, इस डायरेक्शन में, यानी स्पर्श रेखीय दिशा में। क्यों? क्योंकि कण की चाल क्या होती है, नियत होती है। कण की चाल क्या होती है, नियत होती है। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल बदल नहीं रही है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। चाल बदलने का मतलब क्या होता है, अगर स्पीड बदल रही है, जैसे कि पहले 2 मीटर पर सेकेंड थी, अब 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, इस तरह से बदल रही है, तब इसका मतलब है उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, कोई फोर्स है। लेकिन अगर कांस्टेंट चाल है तो इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में, यानी कि स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब स्पर्श रेखीय त्वरण जिसकी दिशा वेग की डायरेक्शन में होती है, और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमेशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है ना? तो एक समान वृत्तीय गति में जो होता है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण को हम लोग AT कहते हैं, का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और इसकी दिशा जो होती है वेग की दिशा में होती है, क्योंकि ये भी सदिश राशि है। इसकी दिशा जो है स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश अर्थात वेग की दिशा में होती है, वेग की दिशा में होती है। तो चूंकि यह 0 होता है, यही वजह है कि कण की चाल नहीं बदलती, वो नियत रहती है। ठीक है ना? क्या होती है? नियत रहती। परंतु एक अभिकेंद्र त्वरण अवश्य कार्य करता है। परंतु क्या होता है, एक अभिकेंद्र त्वरण हमेशा कार्य करता है। या नीचे से लिखेंगे, परंतु एक अभिकेंद्र त्वरण सदैव कार्य करता है, हमेशा नहीं, सदैव कार्य करता है, जिसकी दिशा जो होती है वेग की दिशा के लंबवत वृत्तीय गति, यानी कि वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होती है, वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होती है। ठीक है ना? जिसे हम लोग क्या कहते हैं, AC से प्रदर्शित करते हैं, सेंटर। C से क्या होता है, सेंटर। अभिकेंद्र, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इधर एक काम करता है AC, और स्पर्श रेखीय डायरेक्शन माने इस दिशा में जो AT होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई कण सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो एक अभिकेंद्र त्वरण हमेशा प्रेजेंट रहेगा। वही रिस्पॉन्सिबल होता है उस कण को वृत्ताकार पथ पर चलाने के लिए। तो उसकी दिशा जो होती है उसके सेंटर की ओर होती है। तो जहाँ त्वरण होगा वहाँ एक फोर्स भी होगा, उसी फोर्स को हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। बाद में इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? वही जो है कण को बार बार घुमा करके वृत्ताकार पथ पर गति कराता है। इस अभिकेंद्र त्वरण का जो एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है ना? और अभिकेंद्र बल जो होता है, कोई अलग से कोई फोर्स नहीं होता है। जब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें यह आएगा कि इसका कोई अलग से फोर्स की कैटेगरी नहीं है। प्रकृति में जो बल मौजूद हैं, जो प्रेजेंट हैं, वही अभिकेंद्र बल का काम करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, घर्षण बल, मतलब जितने भी बल हैं वो इसका रोल अदा करते हैं। तो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो स्पर्श रेखीय त्वरण का मान 0 होता है, यही एक समान वृत्तीय गति में, इसलिए चाल नियत रहती है। अभिकेंद्र त्वरण सदैव कार्य करता है, जिसकी दिशा वेग की दिशा के लंबवत वृत्ताकार पथ के केंद्र की होती है। और यही त्वरण जो होता है, ठीक है ना, जो है कण की दिशा बार बदलता है। तो इस त्वरण के वजह से के कारण जो है कण की दिशा क्या होती है, दिशा बार बदलती रहती है। इसीलिए वेग परिवर्ती होती है। दिशा बार क्या है, बदलती रहती है, ताकि कण जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर सके। ठीक है? गति कर सके। अब चलिए इसका दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, त्वरित वृत्तीय गति, जिसको असमान वृत्तीय गति कहते हैं। दूसरा जो है
वो है असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या इसी को कहते हैं त्वरित वृत्तीय गति, एक्सेलरेटेड, है ना, त्वरित वृत्तीय गति। इसमें क्या होती है कि चाल जो होती है वो नियत नहीं, यानी कि त्वरित वृत्तीय गति में, असमान वृत्तीय गति में कण की चाल नियत नहीं होती, परिवर्ती होती है ना। त्वरित जो है वृत्तीय गति में, या इसी को गति में, असमान वृत्तीय गति में कण की जो चाल है वो परिवर्ती होती है, नियत नहीं होती, परिवर्ती होती है, वेरिएबल होती, परिवर्ती होती है, यानी बदलती रहती है। यानी कि इसमें देखिए क्या होता है, कण की चाल यानी कि वेग का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता है। यानी इस प्रकार की गति में क्या होता है, अर्थात जो है इस प्रकार की गति में वेग की जो दिशा है और परिमाण मतलब वही चाल, दोनों बदलते रहते हैं। तो देखिए जो वेग की डायरेक्शन की वजह से एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और वेग के मैग्नीट्यूड यानी कि चाल के बदलने की वजह से एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको हम लोग स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। इस प्रकार की गति में एक स्पर्श रेखीय त्वरण कार्य करता है। अर्थात क्या बोलेंगे? अर्थात इस प्रकार की गति में एक स्पर्श रेखीय, इसकी दिशा स्पर्श रेखीय त्वरण कार्य करता है। स्पर्श रेखीय त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा किधर होती है? जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ अब देखिए दिशा तो बदल ही रही है, मैग्नीट्यूड भी बदलने लगा। जब मैग्नीट्यूड भी बदलने रहा वेग का तो उसी को त्वरित वृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। परंतु जो अभिकेंद्र त्वरण सदैव कार्य करता है, अभिकेंद्र त्वरण सदैव कार्य करता है, वेग की दिशा में होती है, ठीक है ना। तो स्पर्श रेखीय त्वरण के साथ साथ अभिकेंद्र त्वरण सदैव कार्य करता है, ठीक है ना। परंतु क्या होगा? परंतु अभिकेंद्र त्वरण हमेशा कार्य करता है, चाहे वो एक समान वृत्तीय गति हो, चाहे असमान वृत्तीय गति हो, चाहे अवमंदित वृत्तीय गति हो, मतलब कोई भी वृत्तीय गति हो, अभिकेंद्र त्वरण हमेशा कार्य करता है, ठीक है ना। तो तीसरा हो जाएगा हमारा जिसको हम लोग कहते हैं अवमंदित वृत्तीय गति, ठीक है ना। अवमंदित डिसलेशन सर्कुलर मोशन। तो अवमंदित वृत्तीय गति में जो है कण की चाल लगातार घटती रहती जाती है। मतलब इस प्रकार की गति में अवमंदित एक समान अवमंदित वृत्तीय गति, हाँ, इस प्रकार की गति में कण की चाल जो है लगातार घटती जाती है और घटती जाती है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जो है स्पर्श रेखीय त्वरण की जो डायरेक्शन होती है वो वेग के विपरीत होती है, ठीक है ना। अर्थात क्या होता है, जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है कि जो इसकी दिशा अपोजिट हो जाती है, की दिशा कण के वेग की दिशा के विपरीत होती, किधर होती है? विपरीत होती है, ठीक है ना। तो जब विपरीत डायरेक्शन में दोनों हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कण की चाल हमेशा क्या हो, लगातार घटती जाएगी, ठीक है ना। परंतु अभिकेंद्र त्वरण मान सदैव काम करता है। हमने बताया कि चाहे एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, अवमंदित वृत्तीय गति, कोई भी वृत्तीय गति होगा, अभिकेंद्र त्वरण सदैव कार्य करता है, मतलब चाल घटती रहती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि परंतु अभिकेंद्र त्वरण हमेशा उपस्थित रहता है। तब खत्म होता है जब वृत्तीय गति होना ही बंद हो जाता है। वृत्तीय गति होना ही क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो परंतु अभिकेंद्र त्वरण हमेशा उपस्थित रहता है ताकि ये कह लें वृत्तीय गति हो सके, वृत्तीय गति क्या हो सके, ठीक है ना। अब देखिए सर्कुलर मोशन। अब जैसे हमने सरल रेखीय गति पढ़ा था, तो गति होने, एक गति का अध्ययन हम लोग उसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं काइनेमैटिक्स और एक को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध गतिकी, और एक डायनामिक्स होता है जिसको गतिकी बोला जाता है, ठीक है ना। काइनेमैटिक्स होता है शुद्ध गतिकी
और एक होता है डायनेमिक्स, जिसको हम लोग गतिकी बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन में भी एक शुद्ध गतिकी होता है और एक गतिकी होता है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स होता है और एक होता है डायनेमिक्स होता है। तो जैसे सरल रेखीय गति में, शुद्ध गतिकी में हम लोग अध्ययन करते थे गति का समीकरण, यानी हम कण के गति का अध्ययन करते थे, उसके कारक का नहीं, अर्थात बल का अध्ययन नहीं करते कि किस कारण से गति हो रही है, उसके कारण का अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि उसकी गति का अध्ययन करते थे। तो उसको हम लोग शुद्ध गतिकी कहते हैं। गतिकी में क्या होता है कि हम लोग गति के कारण का अर्थात बल का अध्ययन करते हैं, गति के कारण का अर्थात बल का अध्ययन करते हैं। तो हम वृत्तीय गति में जो है काइनेमेटिक्स यानी शुद्ध गतिकी का अध्ययन करेंगे। कुछ उसके पैरामीटर हैं जिसके बारे में आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? जैसे सरल रेखीय गति में कुछ पैरामीटर्स थे, जैसे क्या था, है ना, स्थिति था, विस्थापन था, ठीक है ना, क्या था, स्थिति था, विस्थापन था, कण की स्थिति, कण का विस्थापन। रेखीय गति में क्या था? रेखीय गति। और इधर होगा वृत्तीय गति। तो रेखीय गति में कण की स्थिति हम लोग पढ़े थे, कण स्थिति के बारे में, पोजीशन, जिसको हम लोग आर से या एक्स से दिखाते थे। विस्थापन हम लोग पढ़े थे, जिसको डी आर या डेल्टा आर, ठीक है ना। रेखीय वेग पढ़े थे हम लोग, रेखीय वेग यानी कि v, इसी को हम लोग डी आर अपान डी टी कहते हैं, या डी एक्स अपान डी टी कह लें, डी एक्स अपान डी टी। या औसत वेग की बात करें तो डेल एक्स अपान डी टी ये होता था, ठीक है ना। इसको रेखीय वेग कहते हैं। रेखीय त्वरण भी आता था इसी तरह से, हम लोगों ने पढ़ा रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण डेल्टा वी, डेल्टा टी, या डी वी डी टी, तात्क्षणिक त्वरण जिसको कह सकते हैं, या इसी को हम लोग डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से वृत्तीय गति में कोणीय स्थिति आएगा, रेखीय स्थिति के बजाय कोणीय स्थिति, ठीक है ना, जिसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय विस्थापन आएगा, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसको डी थीटा या डेल्टा थीटा से बोलेंगे, कोणीय विस्थापन। इसके बाद आएगा कोणीय वेग, कोणीय वेग को डी ओमेगा या डेल्टा ओमेगा, औसत वेग, तात्क्षणिक कोणीय वेग, इससे रिलेटेड मतलब प्रदर्शित करेंगे। उसी तरह से कोणीय त्वरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे। कोणीय त्वरण का मतलब होता है ये डी थीटा, ये डी थीटा अपान डी टी रहेगा, ठीक है ना, या इसको डेल्टा थीटा अपान डेल टी रहेगा, इसी को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं, यानी ओमेगा कहते हैं, ठीक है ना। अब कोणीय त्वरण मतलब डी ओमेगा अपान डी टी हो सकते हैं, या डेल्टा ओमेगा अपान डी टी, ठीक है ना, या इसको हम लोग डी टू थीटा अपान डी टी स्क्वायर बोल सकते हैं, जिसको अल्फा से प्रदर्शित करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये डी थीटा अपान डी टी या डेल्टा थीटा अपान डी टी कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग, मतलब ये तात्क्षणिक हो गया या औसत हो गया। उसी तरह ये तात्क्षणिक त्वरण हो गया या औसत त्वरण हो गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग अल्फा से, कोणीय वेग को ओमेगा से, कोणीय विस्थापन को डी थीटा से या डेल्टा थीटा, कोणीय स्थिति को थीटा। तो इन सारे पैरामीटर कोणीय स्थिति में, कोणीय वृत्तीय गति में ये सारे पैरामीटर यूज होंगे, रेखीय गति में ये सारे यूज हो रहे थे, ठीक है ना। ठीक, तो इन सारे पैरामीटर के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का एक इंट्रोडक्शन था वृत्तीय गति के बारे में, ठीक है ना। अगले वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।